हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास के तीसरे दिन आप सुन रहे हैं माघ महात्म का तीसरा अध्याय। इससे पहले के अध्याय में जब महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप के सामने हिमालय पर्वत की शोभा का वर्णन किया तो राजा दिलीप पूछने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा है। यह सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है और ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे से 16 योजन चौड़ा है, जो हरे, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक वे तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां अपने आश्रम में रह रहे थे तो एक दिन एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां आया। वे दोनों बहुत दुखी थे। उन दोनों ने भृगु ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा कि ये विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फलों को पाकर, स्वर्ग पाकर और देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है और यही मेरे दुख और अशांति का एक कारण है। न जाने यह मेरे किस पाप का फल है। हे महाराज, मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अत्यंत रूपवती है, मीठे वचन बोलने वाली है, नाचने और गाने की कला में अत्यंत प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली है, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया है। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर उसने कुबेर को भी प्रसन्न किया है। उसके अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न और रोमांचित हुए हैं। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्याघ्र मुख वाला, और यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले और दिव्य दृष्टि वाले भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला घातक हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर में तेल लगाया और इसी पाप कर्म से तुम्हारा मुख व्याघ्र जैसा हुआ। हे विद्याधर, सुनो, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था और तब वह भी अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होता था और दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे चला गया। वहां जाकर उसने प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान किया और फिर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण करने वाले, पीताम्बर पहनने वाले, वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु का चिंतन करने लगा। इसी प्रकार राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया और इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अत्यंत प्रसन्न हो गए और माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं जैसा रूप दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को लौट गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो। यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ महीने में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे अच्छे भाग्य से माघ मास आज से 5 दिन बाद ही आने वाला है और शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना,
जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव यत्नपूर्वक माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक दोनों में सदा सुख ही पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु ऋषि के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह वहीं मणिगिरि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। माघ महात्म का 3रा अध्याय यही समाप्त हुआ। आपको माघ महात्म की कथाएं कैसी लग रही हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप पूरा माघ महात्म आसानी से सुन सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।